जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की मेरी सीरीज जो है AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक की जो हम लोग की सीरीज रही हैं उस पे हम लोगों ने लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस किया है। आज हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की कुछ ब्रीफ थ्योरी को पहले रिवाइज कर लेते हैं विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर। और फिर इसके बाद उसके ऊपर जो 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे मैग्नेटिक पार्टिकल, कुछ इस वीडियो में कुछ अगले वीडियो में। और जो भी मैंने वीडियो का थंबनेल है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक एक एक क्वेश्चन हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का हर टेस्ट से नहीं क्लैरिफाई हो जाएगा तब तक हम ये सीरीज बंद करने वाले नहीं। जब तक आपका पेपर लास्ट समय तक नहीं हो जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्टिव सीरीज हम नहीं बंद करेंगे। सो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने, क्योंकि ये परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा सीधे। ये पूरा जो सीरीज है, ये वीडियो है, ये परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने अपने ही स्लाइड की जो भी हमारा कंटेंट है उसकी कुछ कंटेंट रखे हैं, उनमें से डिस्कस करते हैं। पहला कंटेंट जो मेरा है उस पर आप जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स NPI इसको डिफोनोट करते हैं। ये एक प्रकार की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, सबको पता है। और यूज फॉर डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखे हुए हैं। MPI एक प्रकार की फास्ट टेक्निक है और फास्ट एंड इजी टू अप्लाई। कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं तरीका है कि एक कोई स्किल्ड वर्कर लगाए हम लोग। इजी अप्लाई किया जाता है। एंड पार्ट सरफेस प्रिपरेशन इज नॉट एज अ क्रिटिकल। कोई इसमें ये नहीं है कि आप पार्ट की जो सरफेस है उसको बनाए, वो बहुत बड़ा क्रिटिकल नहीं है, बस पार्ट को साफ रखना होता है। एंड इट इज एन अदर फॉर्म नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो एक प्रकार का ये पता चला कि MPI एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है जो बड़ी फास्ट हो जाता है। अब दूसरी चीज, ये MPI जो है इज यूज्ड ओनली अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके ऊपर आयरन एंड कोबाल्ट, और जिनमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी हमारी होती है, हाई परमेबिलिटी भी होती है। इस तरह के मटेरियल को जिसमें हम लोग मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। दिस मैथड इज यूज टू इंस्पेक्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो मैथड है उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कास्टिंग की बात करते हैं, फोर्जिंग एंड वेल्डमेंट की बात करते हैं। एंड मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं मैग्नेटिकल पार्टिकल इंस्पेक्शन फॉर डिटरमाइनिंग अ कंपोनेंट फिटनेस फॉर यूज। Some example of industries that use magnetic particle inspection are the structural steel, automotive, petrochemical, power generation and aerospace industry में भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द माई बेसिक। अब इधर आ जाते हैं, इसको करते कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि एक हमारा मैग्नेट होता है। आपको मालूम है मैग्नेट में पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। उसमें क्या करती है, मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे। और क्या करती हैं यहाँ पे, जब मान लीजिए उसी मैग्नेट को हमने कहीं से ब्रेक होगा तो बार बार मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी। अच्छा, एक मैग्नेट है, उसको दो टुकड़े कर दिए आपने, तो क्या होगा, वहां पे दो पोल्स बन जाएंगे, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बन जाएंगे। एक ही मैग्नेट में दो पोल्स और अलग से बन जाएंगे। तो उसी तरीके क्या होता है, जब एक मैग्नेट होगा जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा जिसमें हम लोग को टेस्ट करना है, और मान लो उसमें क्रैक होगा, तो क्या करेंगे, ये लाइंस जो होंगी वहां पे मैग्नेटिक लाइंस अडेयर हो जाएंगी। उस समय हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स स्प्रेड कर देंगे उस सरफेस के ऊपर। तो क्या होगा, जहां पे ये क्रैक्स होगा वहां पे एक फ्लक्स लीकेज होना, मतलब वहां पे एक एडहेयर करके मतलब ये पैराबोलिक एक सैलो शेप बना लेगा। सैलो शेप बना लेगा। और वो सैलो शेप जो होगा वो आपका क्या है कि इट स्प्रेड टू लीक आउट द मटेरियल एंड दस इट इज कॉल्ड अ फ्लक्स लीकेज मटेरियल। जो अभी हमारा क्या है, वो फ्लक्स लीकेज, वहां से फ्लक्स लीकेज होना चाहिए। जैसे ये देखिए, नॉर्थ से साउथ के पोल है, हमारी मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से जा रही हैं, यहाँ क्रैक्स था तो यहाँ नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ बन गया। देखिए यहाँ क्रैक्स होने का ये क्या हो गया, आपका नॉर्थ बन गया, साउथ। तो अब ये लाइंस यहाँ से नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करी, और यहीं पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल स्प्रे कर देंगे। तो आयरन पार्टिकल आर स्प्रिंगल्ड ऑन द क्रैक्ड मैग्नेट and the particle will be attracted clustered not only at the pole at the end of the magnet but also the pole at the edge of the crack। वो क्या करेगी, क्रैक्स पे भी अडेयर होने लगे। एंड दिस क्लस्टर ऑफ द पार्टिकल इज मेक इजियर टू सी द एक्चुअल क्रैक। सो दिस इंडिकेशन कैन बी विजुअली डिटेक्टेड अंडर प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन। ये प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में ये शैलो शेप इस तरह का बन जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है,
प्रोसीजर एमपीआई का पहला क्या होता है, कंपोनेंट को क्लीन करना। कंपोनेंट को क्लीन इसलिए किया जाता है, ग्रीस ऑयल जो पेंट लगा होता है उससे क्लीन कर दीजिए, क्योंकि उस पे आपकी जो मैग्नेटिक पार्टिकल अडेयर हो जाए वो इजिली हमें दिख जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक मीडिया, हम मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोलोनाइड, आप वायर से। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मीडिया, अब मैग्नेटिक मीडिया की एप्लीकेशन ड्राई मैग्नेटिक मीडिया होती है और एक वेट मैग्नेटिक मीडिया। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स कम्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं। A color that produce a high level of contrast against the background should be used, हमें बैकग्राउंड को देखते हुए हाई कलर का यूज जिसमें जो हमें दिख जाए इजिली वे से। एंड वेट मैग्नेटिक पार्टिकल, वेट मैग्नेटिक आर टिपिकली सप्लाई एज अ विजुअल फ्लोरेसेंट, और विजुअल पार्टिकल आर अंडर नॉर्मल व्हाइट लाइट एंड फ्लोरेसेंट पार्टिकल आर व्यू अंडर ब्लैक लाइट। तो जो विजुअल पार्टिकल होता है वो नॉर्मल व्हाइट लाइट में देखा जाता है, और जो फ्लोरेसेंट पार्टिकल होता है वो ब्लैक लाइट में देखा जाता है। वाटर और लाइट पेट्रोलियम इज यूज करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग को मैग्नेटाइजेशन जो टेक्निक्स है, दो तरीके के मैग्नेटाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं, वो हेड शूट टेक्निक और कॉइल्ड शूट टेक्निक। हेड शूट टेक्निक इज अ डायरेक्ट करंट, जिसमें क्या होता है हम लोग डीसी सप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि हमारा क्या होता है, जो सूट्स होते हैं, पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं। इसको बर्न ना होने के लिए हम लोग स्किन इफेक्ट लगाते हैं। स्किन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन एसी इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लिमिटेड टू नैरो लीजन एट द सरफेस of the component and this phenomena is known as escape effect। वो नैरो लीजन में क्या हो जाती है, अपना स्प्रेड प्रॉब्लम, तो उसके पोल्स नहीं बर्न करते हैं वहां पे। एडवांटेज क्या है, इट इज अ क्विक एंड रिलेटिवली अनकॉम्प्लिकेटेड, क्विक है, इट इज गिव इमीडिएट इंडिकेशन ऑफ द डिफेक्ट, वेरी गुड। इट शो आर सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट, ये भी सही है, एंड दिस आर द मोस्ट सीरियस वंस, दे कैन concentrate stresses। The method can be adopted for site workshop use. It is inexpensive compared to the radiography। रेडियो बहुत इनएक्सपेंसिव है तो आप रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में, एंड द लार्ज और स्मॉलर ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जामिन्ड। डिसएडवांटेज में, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, restricted to ferromagnetic material, usually iron and steel cannot be used as a austenitated stainless steel। It is messy, most method need supply of electricity। It is a sometime unclear whether the magnetic field is sufficient strong to give good indication and the method can। तो ये एक हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि एडवांटेज में और डिसएडवांटेज में क्या। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी। मैग्नेटिक पार्टिकल जो है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी इन सॉफ्ट स्टील विद हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी तो चाहिए, चलिए एक चीज तो मिल गया, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो लो परमेबिलिटी तो नहीं हो सकता है, लो परमेबिलिटी इधर भी नहीं हो सकता, हाई परमेबिलिटी। अब ये देखना, हार्डेंड स्टील पे नहीं करता है, ये सॉफ्ट स्टील। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी सॉफ्ट स्टील विद हाई परमेबिलिटी। Which of the following is not an advantage of magnetic particle testing? Advantage, magnetic particle fast and simple, ये advantage है। Can detect discontinuity filled with foreign material, बिल्कुल सही है, ये डिटेक्ट कर सकता है continuity with foreign। Most reliable for finding surface cracks in all type of material, नहीं, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल पे ये नहीं देख पाता, ये सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल पे ही देख पाता है इस तरह के टेस्ट। सो ये इसका एडवांटेज नहीं है। वर्क वेल थ्रू अ थिन कोट ऑफ पेंट, तो ठीक है, और थिन कोट ऑफ पेंट पे भी ये वर्क कर सकता है। Which of the following does not represent a limitation of magnetic particle testing? Limitation, this type of material which may be effectively tested, ठीक है। The directionality of the magnetic field, ठीक है, डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। The need for demagnetization, ये भी सही है। और the ability to detect discontinuity filled with foreign material, नहीं, ये इसका क्या है, the following does not represent limitation, ये एबिलिटी टू डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी फील्ड विद फॉरेन मटेरियल, ये लिमिटेशन नहीं है, ये इसका मतलब ये एबिलिटी टू डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी फील्ड विद फॉरेन मटेरियल को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये इसका मतलब है नहीं, एक आपका लिमिटेशन नहीं है एक प्रकार का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं है कि क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल में नहीं हो सकता, सिर्फ आपके मैग्नेटिक मटेरियल में हो सकता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल, दिस टाइप ऑफ मटेरियल में इफेक्टिवली टेस्टिंग, बिल्कुल सही है। दिस डायरेक्शनलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नीड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटी, ये नहीं है हमारा, ठीक है। सो हम लोग जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमारा जो आगे क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिवली एंडेटी मेथड फॉर लोकेटिंग सब सरफेस क्रैक